देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। चित्रकूट जिले के सीतापुर चौकी के अंतर्गत खोई गांव की राधा की शादी 2011 में श्रीरामपुर चौकी अंतर्गत श्रीरामपुर कस्बे में राहुल शुक्ला के साथ हुई थी। 2 अगस्त को राधा के आत्महत्या की खबर पता चली, लेकिन पुलिस मायके वालों का आरोप है कि राधा ने आत्महत्या नहीं की है, राधा को जान से मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। पुलिस अब तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रही है। हम उस दिन से चौकी, कोतवाली, एसपी कार्यालय तक गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या हुआ, कैसे राधा की मौत हुई? राधा की मौत के लिए बच्चे बुलाने के लिए कह रहे थे, तो राधा ने बोली कि मैं सोमवार के ही दिन, रक्षाबंधन के दिन आऊँगी और राखी बांधकर चली आऊँगी। तो बच्चों ने कहा कि तुम मत आना, हम स्वयं आकर राखी बंधवा जाएंगे। राधा की मृत्यु के पहले 2 बजे के लगभग राहुल का फ़ोन आया। उसने गाली गलौज किया हम लोगों को और राधा को भेजने के लिए मना किया, मैं नहीं भेजूँगा। राधा की मौत कैसे हुई है? फांसी से लगाकर, उन्होंने लगाया फांसी, गला घोटा उनका। राधा से बात हुई थी आपकी? नहीं, बात कराया नहीं उसने। वो मायके कब से नहीं आई थी? मायके नहीं आई थी वो 5-6 महीने से। नहीं, पहले घंटे 2 घंटे के लिए आ जाया करती थी। यहाँ रुकती नहीं थी? रुकती एक रात भी नहीं बिताती थी। पैसा के लिए उसको प्रताड़ित करते थे और हमसे वो बताती नहीं थी। पहले करंट की सूचना आती है और ठीक 2 मिनट बाद मोहल्ले वालों ने ही, इन्होंने सूचना नहीं दिया, मोहल्ले वालों ने सूचना दिया। 2 मिनट बाद तत्काल मृत्यु की सूचना आती है। हम लोग जाते हैं, राधा को करंट के लगने का बहाना करके इन्होंने करवी और बेड़ी पुलिया तक घुमाया अस्पतालों में। इसके बाद जब हम पहुँचे तो राधा चारपाई में लेटी थी, कपड़े वगैरह पहने हुए श्रृंगार करके लटाए थे। जब हम पहुँचे तो राधा का लाश देखने के लिए मना किया। जब हम पुलिस वालों को 100 नंबर पुलिस को बुलाए, वो आई, तब हम राधा को देखने को उसका मुंह पाए। अब क्या कह रहे हैं? अब तो फांसी के लिए कह रहे हैं, पर वो पहले करंट के इनके मीडिया में भी बयान हैं। ये बयान इन्होंने रिपोर्ट आने के बाद बदला है या पहले बदल दिया था? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बदला। तो आप जब राधा की मृत्यु हुई जिस दिन, क्या तारीख थी और आपको कब खबर मिली थी? हमको 2 तारीख को ही खबर मिली। 2 तारीख को हम गए, शाम टाइम 6 बजे के लगभग हम पहुंच गए श्रीरामपुर। वो भी लगाने जा रहे थे, फिर तैयारी में थे, पर हमने रोक लिया अंतिम संस्कार के लिए। मेरी बहन को मतलब ये लोग जितने साल से शादी हुई थी, कभी वो एक रात नहीं रुकी और ना ही उसको रोका गया। मतलब उसको एकदम जैसे एक मुजरिम को 10 मिनट के लिए घर लाते हैं और घर वालों से मिला के ले जाते हैं, उसी तरह उसको लाते थे और मिला के ले जाते थे। तो मतलब उसको मारते भी थे, मैं आती जाती थी। उन्होंने मुझको एक बार बताया था कि मतलब जीजा जी आपके मारते हैं, सास भी हमको परेशान करती है। मतलब खुल के नहीं बताई थी, उनकी ये गलती है बस, बाकी और कोई गलती नहीं है। क्या गया था उसको कि मतलब बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे, तो इसलिए वो बताती नहीं थी। जब इन लोगों को मार ही डालना था तो कम से कम भय न दिखाते। तो उसकी हत्या की गई है, गला घोट के की गई है। वो मरने वाली लड़की नहीं थी, ना खुद से वो आत्महत्या कर सकती थी। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी और ये लोग उसको बनने नहीं देने चाहते थे। बस मैं यही कहूँगी कि मैं आती जाती थी और मेरी बहन ऐसी नहीं थी। जब से 2 तारीख से राधा की मृत्यु हुई है, आप जब से कहाँ अपने रिपोर्ट लिखाने के लिए गए? हम पहले श्रीरामपुर चौकी गए, तो उसने कहा तारीख आने, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद हम कोतवाली गए, श्रीरामपुर गए, दोनों जगह से हमको भगा दिया गया। राधा मायके जाना, राधा की माँ मायके को बुला रही थी। मायके वो जाना नहीं चाहती थी। ससुराल वालों ने मेरी बेइज्जती के हर समय करते रहते थे। इस कारण
वो सोचती थी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जहाँ पति का सम्मान नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो क्यों बेइज्जती करते थे ससुराल में? ससुराल वाले मुझको चाहते थे कि ये वहीं रहे, वहीं हमारा काम धंधा बिजनेस चले, अपना वहीं रहे, वहीं जो भी कमाए धमाए वो अपने बच्चों को भी खिलाए पिलाए और हमारे साथ सब लोगों के साथ रहे। तो मुझको पसंद ही नहीं था, पर उनकी बहन राधा को भी ये पसंद नहीं था। राधा की मौत किस कारण हुई? आत्महत्या किया है राधा। क्यों कर आत्महत्या, कोई कारण? बस यही कारण है। अब मैं तो था नहीं, बच्चे बता रहे थे। वही मेरा लड़का है, 5 साल 6 साल का लड़का है, वही बता रहा था कि नानी का फ़ोन आया। नानी से वो बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो नानी फिर कहने लगी कि पानीदार होना तो यहाँ ना आना, मर जा जाके कहीं। कितने दिन पहले अभी मायके गई थी? मायके लगभग 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने से नहीं गई थी। एक बार, मुझे इतना डेट तो कंफर्म नहीं है, पर लॉकडाउन के पहले माँ की तबीयत खराब थी तो मैं कहा था कि चली जाओ, माँ को देखाओ। मैं भी तैयार था, पर मुझको जाने नहीं दिया। सोचती थी कि जाओगे वहाँ कोई बवाल ना करें, कोई तुम्हारी बेइज्जती ना करें, इस कारण वो मुझको नहीं जाने दिया। जिस दिन उसने आत्महत्या करी है उस दिन कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसे? कोई लड़ाई झंझट नहीं हुआ, न कोई विवाद हुआ। मुझको दोपहर में हम लोग खाना खाएं, इसके बाद जाने का टाइम था। जाने के पूर्व वो मेरे लिए शाम के पूड़ी सब्जी बना के रखी थी कि शाम के खा लेना, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है तो कोई घर में खिला दे तो खा लेना, नहीं होटल से खा लेना, शाम तक मैं अपने घर आ जाऊंगी। मायके जाने की तैयारी कर रही थी? मायके जाने की तैयारी मैं ज़बरदस्ती करवा रहा था कि मायके जाना है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। वो तो पिछले साल भी नहीं गई थी रक्षाबंधन में, वो अपने आप नहीं गई थी, भाइयों ने कुछ उसको बोल दिया था, इस कारण वो मायके पिछले साल भी रक्षाबंधन को नहीं गए थी। पर फिर बाद में कारणवश वो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर बाद में वो नहीं वहाँ तक गए। कितने बजे की घटना थी? 4 बजे की घटना थी। ये सूचना हम चौकी प्रभारी जी को भी दिए हैं। श्रीरामपुर रिपोर्टिंग चौकी में हम चौकी प्रभारी अजीत प्रताप सिंह जी को ये सूचना दिए। आप लोग उस टाइम घर पे नहीं थे? उस टाइम मैं घर पे नहीं था। तो उसमें हत्या है या आत्महत्या है? आत्महत्या है। तो सर क्या रिपोर्ट लिखी गई है उन लोगों की, मायके पक्ष ने जो लिखाई है? मायके पक्ष का कोई हमने रिपोर्ट लिखा ही नहीं है। मायके पक्ष के द्वारा जो है आरोप उस दिन लगाया जाता है, गला दबा के हत्या की गई है और सारी चीजें। तो उसमें हमने कराया, हमने कहा भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा लीजिए आप लोग, जो है सबसे अच्छा ये है कि पोस्टमार्टम से जो आएगा वो सही उचित कार्रवाई होगी। तो सर पीएम रिपोर्ट में क्या आया है फिर? वही तो बता रहा हूँ जी आपसे, लड़की ने स्वयं फांसी लगाई है, दिल नहीं लिए हो। अच्छा तो आत्महत्या में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती क्या सर? नहीं, आत्महत्या में जब आदमी स्वयं खुद खुशी कर ले तो क्या कहें हम उसको। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन खुदकुशी का भी तो कोई रीजन होगा ना। ये रीजन का जो है, ये रीजन हम थोड़े ना बताएं भाई। दो चीजें हो गई ना जी भाई। एक तो आदमी कह रहा है कि हमारे में गला दबा के हत्या किया गया, हाँ। मानने कोई तैयार नहीं कि हमारी बेटी हत्या कर सकती है जी। हमारी बेटी जो ऐसा कर सकती है उसको पीछे रह लेना, उसका हत्या किया गया है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अच्छा, लड़के उड़के जो है जो है वही है, सब पिता के पास हैं, तो वो सब गवाही देंगे सब ना भाई क्यों क्या कारण हुआ। हाँ, तो जो उसका राधा के पति ने, राहुल शुक्ला ने भी जो बयान दिए, तो पहले तो उसने करंट बताया, फिर बाद में फांसी बता रहा है। उससे देखिए हम तो राहुल के उसे हस्बैंड से उसके मिले नहीं ना, हम तो इन्हीं लोगों से मिले थे। तो हमारे पास तो यही लोग आए, इन्हीं लोगों के उसके कराया था मैंने। ठीक है, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।